हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अबाउट टाइप स्टडी ऑफ पैरामीशियम कोडेटम। एक्चुअल में ये जो पैरामीशियम कोडेटम की जो टाइप स्टडी हम करेंगे वो हम अलग अलग वीडियो में पार्ट बना के करने वाले हैं। एक साथ हम कंप्लीट पैरामीशियम कोडेटम को स्टडी करने वाले नहीं हैं। हम पार्ट में इसका पूरा डिस्कशन करेंगे कि इसके स्ट्रक्चर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एक बार में देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर, फिर उसका न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, किस तरीके से वो रिस्पोंड करता है और किस तरीके से उसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके धीरे धीरे इसे कवर करेंगे, क्योंकि एक साथ अगर हम करने बैठे तो काफ़ी लंबा खींचेगा और फिर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इसका नहीं हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप स्टडी ऑफ पैरामीशियम कोडेटम। इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन से हम स्टार्ट करते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन में जो फाइलम है वो फाइलम कौन सी है? प्रोटोजोआ। सब फाइलम सीलियोफोरा। ये हमने जब क्लासिफिकेशन किया था प्रोटोजोआ का, उस टाइम पे आप वो जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था उस क्लासिफिकेशन से भी देख सकते हैं कि जो हमने फाइलम प्रोटोजोआ थी उसे 4 सब फाइलम में डिवाइड किया था, जिसमें से एक सब फाइलम सीलियोफोरा थी। और सीलियोफोरा के अंदर एक ही सिंगल क्लास थी, सीलियाटा। और उस क्लास में 4 फर्दर सब क्लास थी, जिसमें होलोट्राइकिया हमने पहला लिखा था, जिसका एग्जाम्पल हमने पैरामीशियम लिखा था। तो जो इसका जीनस है वो क्या है? पैरामीशियम। और जो इसकी स्पीसीज़ है वो कौन सी है? कोडेटम। इसका नाम कोडेटम क्यों पड़ा? क्योंकि जो इसका ये जो कोडल रीजन है, यहाँ के जो कोडल रीजन के अराउंड जो सीलिया हैं उनका साइज़ यहाँ पर बड़ा मिलेगा, इसलिए। और बड़ा, और इस रीजन को हम बोलते हैं सीलिया बड़े हैं और टफ्ट में प्रेजेंट है, इसलिए इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? कोडल टफ्ट। इस वजह से इसका नाम, जो इसकी स्पीसीज़ है उसका क्या नाम पड़ा? कोडेटम नाम पड़ा। ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है। कौन कौन से इसमें स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं कि जो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो एक्टो और एंडोप्लाज्म में डिफ्रेंशिएटेड है। 2 न्यूक्लियस मिलते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस। डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस है। जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो तो डिवीज़न के टाइम पे डिसअपियर हो जाएगा। जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो रिप्रोडक्शन में मेन रोल प्ले करेगा। मैक्रो न्यूक्लियस का मेन काम होता है न्यूट्रिशन से रिलेटेड। जो ये वाला रीज़न है ये इसका ओरल ग्रू है। ओरल ग्रू के बारे में भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देन ओरल ग्रू लीड करता है इनटू साइटोस्टोम। जो माउथ है उसे साइटोस्टोम बोला है, वेस्टिब्यूल के थ्रू। देन ये यहाँ पर गुलेट प्रेजेंट है और ये न्यूली फॉर्म्ड फूड वैक्यूल प्रेजेंट है। और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है वो साइटोप्रोक्ट के थ्रू बाहर निकाला गया है। ये फूड वैक्यूल प्रेजेंट है। एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो 3 तरीके के यहाँ वैक्यूल मिलते हैं। मेन तो 2 तरीके के हैं, फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो 2 तरीके के हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। देन पूरी बॉडी कवर मिलेगी सीलिया से, और आउटर जो कवरिंग होती है बॉडी की वो पेलिकल है, फ्लेक्सिबल पेलिकल से प्रेजेंट कवर अप मिलेगा ये। और इसके अंदर ट्राइकोसिस्ट मिलते हैं। जो ये वाले ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं ये है ट्राइकोसिस्ट। तो ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। और इसे स्लीपर ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। इसकी जो शेप है वो स्लीपर लाइक शेप है, इस वजह से इसे स्लीपर ऑर्गेनिज्म भी बोला है। बाकी आप फर्दर इसका जो डायग्राम है इसकी 2-3 बार बना के प्रैक्टिस कीजिए। देन हम बात करते हैं अबाउट इट्स अकरेंस, कि ये कहाँ कहाँ मिलता है। इट इज़ कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये वर्ल्ड वाइड मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन में। कहाँ मिलेगा? जहाँ पर भी फ्रेश वाटर पॉन्ड होंगे, पूल्स होंगे, कोई गड्ढे होंगे, डिच और स्ट्रीम्स हैं, रिवर है, लेक है, रिजर्वोयर है। जहाँ भी पानी, एक तरीके से यूँ कर दे कि जहाँ भी फ्रेश वाटर है वो खड़ा मिलता है, स्टेगनेंट वाटर मिलेगा, और या फिर स्लो रेट पे फ्लो होगा वाटर का, वहाँ पर ये जनरली मिलते हैं। और यूजुअली अबंडेंट अमाउंट में मिलेंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलेंगे उन वाटर के अंदर जो कि ग्रेट डील ऑफ डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से भरे हुए हैं। मतलब ऐसे वाटर के अंदर जहाँ पर जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वहाँ पर पैरामीशियम कोडेटम ज़्यादा मिलेगा। ये काफ़ी अच्छे से कल्चर होता है इसका, काफ़ी अच्छे से ये खुद को ग्रो करता है ऐसे पॉन्ड्स में या फिर ऐसी स्लोली रनिंग स्ट्रीम में, और जहाँ पर एक्वेटिक प्लांट्स प्रेजेंट हो। ये थ्रू आउट वाटर, जिस वाटर में ये रह रहे हैं उसमें एक्टिवली स्विम करेंगे।
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में बात करनी है अबाउट साइज, शेप, ओरल ग्रूव, पेलिकल एंड सीलिया के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद साइज़ के अंदर ये है माइक्रोस्कोपिक साइज़ के इलोंगेटेड ऑर्गेनिज्म है। मिनिमम 80 और मैक्सिमम 350 माइक्रोन इनकी लेंथ हो सकती है। देन हम बात करें अबाउट शेप, तो ये स्लीपर लाइक शेप में मिलते हैं, कुछ सिगार शेप्ड भी मिलते हैं और स्पिंडल शेप भी मिलते हैं। यूजुअली ये अपनी शेप में कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन ये जनरली एसिमेट्रिकल फॉर्म में मिलेंगे। बिकॉज ऑफ इट्स स्लीपर लाइक शेप इसे हम क्या बोलते हैं, स्लीपर एनिमल क्यूली भी बोलते हैं। ये इसकी जो बॉडी है वो इलोंगेटेड है, ब्लंट है और एंटीरियर एंड पे राउंडेड मिलेगी और पोस्टीरियर एंड पे पॉइंटेड मिलेगी। इसके जो डायग्राम है उसमें हम बात करें तो ये एंटीरियर एंड पे राउंड है और पोस्टीरियर एंड पे इस तरीके से पॉइंटेड बॉडी है इसकी। क्रॉस सेक्शन अगर हम इसका कट करके देखें तो क्रॉस सेक्शन में आता है सर्कुलर विद ग्रेटेस्ट डायमीटर बिहाइंड द सेंटर ऑफ द बॉडी, कि जहाँ पर सेंटर ऑफ बॉडी है उसके पीछे ग्रेटेस्ट डायमीटर इसका मिलेगा। अगर हम कट करके देखें इसका क्रॉस सेक्शन, जो एंटीरियर हाफ है बॉडी का वो थोड़ा सा ट्विस्टेड मिलता है। बॉडी है वो डिस्टिंग्विश मिलती है वेंट्रल और डोर्सल सरफेस में। वेंट्रल जिस साइड में ओरल ग्रूव प्रेजेंट है, डोर्सल जिस साइड में अब ओरल सरफेस प्रेजेंट है। तो जहाँ जो ओरल सरफेस है वो वेंट्रल सरफेस है और अब ओरल सरफेस है वो डोर्सल सरफेस है। देन हम बात करें ओरल ग्रूव के बारे में, जो अभी हमने डायग्राम में देखा था। इस ओरल ग्रूव के बारे में अगर हम बात करें तो जो ओरल ग्रूव है, अभी यहाँ हमने क्या बात की कि ओरल साइड में वेंट्रल सरफेस प्रेजेंट है, तो ओरल ग्रूव वेंट्रल सरफेस और बॉडी पे प्रेजेंट होगा और ये एक प्रोमिनेंट ओब्लिक और शैलो डिप्रेशन है। ये ओरिजिनेट तो होता है मिडल ऑफ द बॉडी से और एक्सटेंड होता है लेफ्ट साइड ऑफ एंटीरियर एंड, कि मिडल ऑफ द बॉडी से कि बीचों बीच बॉडी के ये ओरिजिनेट होगा और एंटीरियर साइड में ये फर्दर नीचे की ओर डाउन आएगा, एक्सटेंड करेगा एंटीरियर लेफ्ट साइड ऑफ द एंटीरियर एंड। पोस्टीरियरली के अंदर जो ओरल ग्रूव है वो अंदर जाएगा कोनिकल डीपर वेस्टिब्यूल में, और जो वेस्टिब्यूल है वो कम्युनिकेट करती है विद बक्कल कैविटी, और इस बक्कल कैविटी के अंदर एक बेसल माउथ होता है जिसे हम साइटोस्टोम भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ हमने यहाँ देखी है कि यहाँ पर जो ओरल ग्रूव है वो साइटोस्टोम के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है। फिर हम बात करते हैं पेलिकल की। एक्सटर्नल कवरिंग होती है बॉडी की पेलिकल, लिविंग है, क्लियर है, फर्म है और इलास्टिक क्यूटिकुलर मेम्ब्रेन है। जो पेलिकल है पैरामीशियम की वो 3 मेम्ब्रेन को इंक्लूड करती है, आउटर सेल मेम्ब्रेन, आउटर एल्वियोलर मेम्ब्रेन एंड इनर एल्वियोलर मेम्ब्रेन। ये स्ट्रक्चर है, डायग्रामेटिक सरफेस व्यू है स्मॉल एरिया ऑफ पेलिकल का। यहाँ पर जो ये वाला रीजन है ये क्या है, बेसल बॉडी ऑफ सीलियम, और ये इंटर सीलियरी फाइब्रिल्स है। ये ट्राइकोसिस्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहाँ पर ट्राइकोसिस्ट की ओपनिंग है। ये वाला इस तरीके का हेक्सागोनल सा जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्या है, ये पेलिकल है, और इस पेलिकल से क्या अराइज होता है, सीलियम अराइज होगा। देन हम बात करें सीलिया की, तो जो सीलिया है वो पूरी बॉडी को कवर करके रखा हुआ है, हेयर लाइक छोटे छोटे बहुत सारे अमाउंट में, बहुत सारे नंबर में ये प्रोजेक्शन बाहर निकले हुए हैं बॉडी से। ये 10 से 12 माइक्रोन लेंथ में मिलते हैं और 0.27 माइक्रोन डायमीटर में मिलेगा। हर एक सीलियम है वो पेलिकल का एक पॉलीगोनल डिप्रेशन है, उसके सेंटर से अराइज होगा। 10,000 से 14,000 सीलिया कवर करके रखते हैं कंप्लीट बॉडी को, और ये रेगुलर लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव्स में प्रेजेंट होते हैं, रोज में प्रेजेंट होते हैं, लाइन में प्रेजेंट होते हैं, और इनकी जो लेंथ है वो थ्रू आउट द बॉडी सेम मिलेगी, सिवाय कुछ सीलिया का लंबा साइज मिलेगा जो एक्सट्रीम पोस्टीरियर एंड है बॉडी पे, वहाँ पे जहाँ पर कोडल टफ्ट की फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इस स्पीसीज का क्या नाम पड़ा है, कोडेटम नाम पड़ा है। ये है एक डायग्रामेटिक 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पोर्शन ऑफ पेलिकल एंड इंफ्रासीलियरी सिस्टम। जैसे ये क्या प्रेजेंट है, ये काइनेटोडेस्मेटा प्रेजेंट है, ये बेसल बॉडी है काइनेटोसोम, यहाँ पर ये अनडिस्चार्ज्ड ट्राइकोसिस्ट प्रेजेंट है,
एल्वियोलर कैविटीज़ हैं ये वाली, और ये एक्टोप्लाज्म है, ये वाला जो एक्टोप्लाज्म है, ट्राइकोसिस्ट हमने जो अभी देखे थे स्ट्रक्चर के अंदर, ये वाले जो ट्राइकोसिस्ट हैं ये अंदर की ओर ट्राइकोसिस्ट। तो यहाँ पर ये अनडिस्चार्ज्ड ट्राइकोसिस्ट हैं, ये एल्वियोलर कैविटी है, और ये वाला जो रीजन ये एक्टोप्लाज्म है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये इनर मेम्ब्रेन है। देन यहाँ पर ये वाली आउटर मेम्ब्रेन मिलेगी, यहाँ पर ये आउटर मेम्ब्रेन है। देन ये पूरी जो बाहर की ओर मिलती है ये पेलिकल है। इसके अंदर ये जो गोल गोल से दिख रहे हैं ये सर्कम सीलियरी स्पेस है, ये इनसे सीलिया राइज होते हैं, और बीच में जो ये स्पेस दिख रहा है ये है एल्वियोलाई, और यहाँ पर होती है ओपनिंग ऑफ ट्राइकोसिस्ट। देन डायग्राम ऑफ ए हेक्सागोनल एरिया और सीलियरी फील्ड। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन इसका दिखा रखा है, यहाँ से ये सीलिया अराइज होते हैं, ये सीलिया का स्ट्रक्चर है, ये पैरासोमल सैक प्रेजेंट है, काइनेटोडर्मल फाइब्रिल प्रेजेंट है, एल्वियोलस रीजन ये रहा, और ट्राइकोसिस्ट का टिप यहाँ पे प्रेजेंट है। देन ये सीलियम का डायग्राम है विद इट्स बेसल बॉडी, कि ये तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स रीजन प्रेजेंट है। मेनली जो बी और सी वाला डायग्राम है, ये बी और सी वाला डायग्राम इम्पोर्टेंट है कि, और उसमें भी जो बी वाला डायग्राम है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पेरीफेरल और आउटर फाइब्रिल प्रेजेंट है, ये वाले पेरीफेरल और आउटर फाइब्रिल प्रेजेंट हैं। सबसे आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सब फाइब्रिल होंगे, रेडियल स्पोक्स हैं बीच, और ये रेडियल स्पोक आर्म से एक दूसरे से कनेक्ट करके, ये जो फाइब्रिल है आर्म के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करके रखेंगे। मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, और सेंट्रल सीथ या फिर इनर सीथ प्रेजेंट है। ये है पूरा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया। सिर्फ इसमें बी जो ये बी वाला डायग्राम है, ये बी वाला डायग्राम इम्पोर्टेंट है, सिर्फ ये वाला डायग्राम आप कर लें, इट इज़ मोर देन इनफ, ये वाला डायग्राम। और इसमें ये डायग्राम बनाना चाहे तो बना सकते हैं, अदरवाइज़ ये वाला डायग्राम इम्पोर्टेंट है, और इसके साथ में ये वाला डायग्राम थोड़ा सा बनाने की प्रैक्टिस करें। देन पैरामीशियम का जो ये स्ट्रक्चर है, ये जो डायग्राम है ये कंप्लीट सभी को आना चाहिए। ये है अकरेंस एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।